राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। चलिए मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि शिव शक्ति के आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और ये गाइडेंस रीडिंग है, सो कोई भी कभी भी इसे देख सकता है। टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। माँ भगवती से, भोलेनाथ से आप प्रे करें कि जो भी मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं आपके करंट लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी गाइडेंस हो वो मैसेज वो आपको दें और आपको रास्ता दिखाएं कि कैसे आपको अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है सही डिसीजंस के लिए। चलिए देख लेते हैं। पहले माँ के मैसेजेस निकाल लेते हैं। भोलेनाथ के मैसेजेस निकाल लेते हैं। उसके एनर्जीज है यहाँ पे, दैट्स वाई कार्ड्स पहले ही स्लिप हो गए। देख लेते हैं भोलेनाथ क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा की एनर्जी आई हुई है और साथ ही साथ महादेव का भी यही मैसेज है कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है। ओके, फैमिली का कार्ड आया है। आज कहीं ना कहीं माँ गंगा की थॉट्स आ रहे थे। माँ गंगा की एनर्जी में पिक कर रही थी और देखिए माँ गंगा का भी कार्ड यहाँ पे आ गया। चलो, एक लास्ट मैसेज और लूँगी मैं। बी ए लाइट, डू नॉट जज, इग्नोर, और लास्ट ग्रोथ। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव होकर आप भगवान से प्रे करें कि जो भी मैसेजेस वो आप लोगों को देना चाहते हैं वो आपको मिले। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। सारे कार्ड्स हमने पुल कर लिए हैं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप ग्रैटिट्यूड दीजिए शिव शक्ति को कमेंट बॉक्स में ज़रूर। देखिए हमारी लाइफ में जो भी हमारे पास है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उस हर एक चीज़ के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए। क्योंकि देखिए ग्रैटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी लाइफ में बहुत सारा ब्लेसिंग अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो आप, जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो। ठीक है, जब आप कुछ नहीं मांगते हो तो डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुद ही वो आपको इतना देते हैं जितना आप सोच भी ना सको। ठीक है, ग्रैटिट्यूड में रहिए। ये मैसेज, ये रीडिंग जो अब तक आ रही है, भगवान का डायरेक्ट मैसेज आप तक आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिशा बदल सकती है आपकी, आपकी सोच को बदल सकती है, आपको रीडायरेक्ट कर सकती है। ग्रैटिट्यूड ज़रूर 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 दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर नहीं देना चाहते तो भगवान को तो ग्रैटिट्यूड आप अपने मन में तो ज़रूर ही दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शिव शक्ति के यहाँ पे जो मैसेजेस देख रहे हैं, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी जर्नी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में है। कुछ ना कुछ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी जो आपका ओल्ड फेज़ था वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और बहुत जल्दी जो है ये टाइम बदलने की कगार पर है। उस एक कहते हैं ना कि आप एक गेट के करीब आ गए हो। ठीक है, जो आपको अब नए फेज़ में लेके जाएगा, नई लाइफ में लेके जाएगा। और कहीं ना कहीं ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो इस समय हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड का पेन, ओल्ड का जो दुख आपको मिला है, ठीक है, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा
परेशान किया है जिन चीज़ों ने, वो चीज़ें जो है वो हर्ट्स, ट्रॉमा, पेन जो है इस समय आपके सरफेस आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि कल 7/7 पोर्टल भी है, और जब पोर्टल आता है तो उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज़ पहले से और 3 to 4 डेज़ बाद तक तो रहती है। बट येस, पोर्टल जो है उसके 3 फेजेस होते हैं एक मंथ के अंदर, तो वो चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ आपसे कहा जा रहा है आपकी लाइफ चेंज हो रही है, और जब लाइफ चेंज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आता है, तो उस समय पुराने दबे हुए सप्रेस्ड इमोशंस जो कि अब आपको सर्व नहीं करते, लो वाइब्रेशनल इमोशंस जो है वो सरफेस पे आते हैं। कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा हलचल आता है, मन में जो है ना अंदर ही अंदर एक कहते हैं ना बेचैनी फील होनी शुरू हो जाती है, समझ नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे क्या चीज़ करें, कहाँ रुके कहाँ ठहरे, ये सब कन्फ्यूजन इंसान के अंदर आना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। जिस एनर्जी को अभी आप भी फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके फैमिली में आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन या आपके नोन लोग, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बट आपको लग रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हो, ठहर गए हो, आपकी लाइफ में आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही हो। सो गाइस, यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है शिव शक्ति का, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आप समझो कि देखो, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत डिफरेंट है लोगों से, आपको कंपेयर नहीं करना, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है सीख रहे हो, आप अपना बहुत सारा कर्मा रिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है। लोग टुकड़ों टुकड़ों में अपना कर्मा जो है ना वो सर्व करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में लेसन सीखते हैं, बट आप वो डिवाइन सोल हो, आप वो सोल हो जिसे भगवान ने चूज़ किया है कि आप एक्यूमुलेटेड करके इकट्ठे ही अपना कर्मा सर्व करो, अपने लेसन सीखो, और उसके बाद जब उस फेज़ के बाद आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा, वो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग, अबंडेंस, ग्रोथ लेकर आएगा। ग्रोथ का देखो यहाँ पे मैसेज भी आया है। ग्रोथ ये कहना चाह रहा है कि आपके जो मास्टर्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स या फिर आपके पेरेंट्स भी जो हैं, ठीक है, अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा सा अभी आपको बेटर लगे, लेकिन वो आपके ग्रोथ के लिए है, आपके क्लेंजिंग के लिए, ठीक है। आपकी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपके नोन में कुछ ऐसे लोग हो जो आपको इस समय ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत हर्ट हो, ठीक है। हो सकता है रोना भी आ सकता है, बुरा फील हो सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं आप अटक गए हो, क्या करो और क्या ना करो। अगर आप उनकी बात सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोगों के लिए ही एनर्जी है, ठीक है, कि हो सकता है कि आप ऑथेंटिसिटी में नहीं हो रहे हो, छोड़ रहे हो चीज़ें, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी ना किसी फॉर्म में देखो, आपके मास्टर्स जो हैं आपकी क्लेंजिंग करवा रहे हैं। अब आपके पेरेंट्स के थ्रू हो सकती है, फैमिली के थ्रू हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी जर्नी को ट्रस्ट करना है, आपको डिवाइन को ट्रस्ट करना है, आपको माता रानी को ट्रस्ट करना है। बिल्कुल भी मन में संशय मत लाइएगा, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना है कि आप माँ के बहुत क्लोजेस्ट बच्चे हो, ठीक है। आपको माँ जो है, आपको शिव भगवान जो है भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ क्या है? वो जगत पिता है। माँ क्या है? वो जगत माता है। तो आपके जगत माता पिता जो है आपसे असीम प्रेम करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको चूज़ किया है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ना टुकड़ों में चीज़ें मत फेस करो, इकट्ठे ही वो आपको सारी चीज़ें सर्व करवा रहे हैं, फेस करवा रहे हैं, आपके लेसन्स आपको सिखा रहे हैं, और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करा रहे हैं, ताकि आप एक अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ पाओ, आप समझ पाओ कि आप कौन हो। और जब आप एक बार ये समझ पाओगे तो अपनी लाइफ में हर अच्छी चीज़ को जो है ना वो अट्रैक्ट करोगे, बट लो वाइब्रेशन एनर्जीज आपको ज़्यादा हिट नहीं करेंगी, क्योंकि तब तक आप उतने मेच्योर हो जाओगे, ठीक है। आपको फ्राइडे को गुड़ और चना जो है माँ संतोषी को अर्पण करना है। यहाँ पे एक रेमेडी आ रही है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आपका जो पाथ है, आपकी जो जर्नी है, वो बहुत ही पवित्र है, जहाँ पे डिवाइन हर वक्त आपके साथ है। लोग साथ रहे ना रहे, समाज साथ रहे ना रहे, लेकिन डिवाइन हमेशा आपके साथ होने चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी और को खुश मत कीजिए, लेकिन डिवाइन के को हमेशा अपने पास रखिए। शिव शक्ति को हमेशा अपने आप से उनको कभी भी अलग मत होने दीजिए, चाहे सिचुएशन कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, कितनी भी टफ क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना, अगर आप उनको कुछ टाइम के लिए भूल भी जाओगे, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। शिव शक्ति आपके माता पिता हैं, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जब भी आपको पुरानी पेन, पुराने हर्ट्स जो ट्रिगर करते हैं, जो कि हो सकता है पोर्टल पर ट्रिगर करेंगे भी, क्योंकि पोर्टल अभी चल रहा है और अभी अमावस्या भी आने वाली है, तो देखिए कलेक्टिवली 2 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं, तो हो सकता है बहुत हैवी पर्जिंग हो, हैवी क्लेंजिंग हो, ठीक है। अवेकनिंग यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना
कि बहुत लोग इस वक्त लो फील कर रहे हैं और वो अपने पेन्स और अपने हर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और या फिर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। अगर आप बात नहीं भी कर रहे हो और कॉन्शियसली भी सोच रहे हो ना, तो वो चीज़ें देखो आपके माइंड में चल रही है, हो सकता है कि वो पैटर्न को आप ब्रेक ना कर पाओ, बल्कि उस पैटर्न को वापस रिपीट कर दो। बट ये अपॉर्चुनिटी है उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैसेज आ रहा है माँ आनंदमयी का, उस पैटर्न को ब्रेक करने की गाइस ज़रूरत है। और अगर वो चीज़ सरफेस पे आ रही है तो आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो भी चीज़ आपके मन में आ रही है, आप जर्नलिंग करिए, आप एक लेटर में लिखिए, ठीक है, कि क्या क्या है जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, आपको पीड़ा देती हैं, उसे रिलीज़ करिए, उसे जला कर रिलीज़ करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरगिव करना कमज़ोरी नहीं होती गाइस। जब आप फॉरगिव करते हो ना, तो आप वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो पेन से अपने आप को रिलीज़ करते हो, अपने आप को फ्रीडम देते हो और वो फ्रीडम आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। जो भी जिन्होंने भी जो भी गलत किया है उसके लिए डिवाइन है, उसके लिए आपको अपने आप को और हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी और के बुरे कर्मों की, किसी और की चीज़ों की, किसी और के कर्मों की सज़ा आप खुद को क्यों देना चाहते हो? तो अपने आप को इन चीज़ों से फ्री कीजिए, ठीक है। भगवान है, माँ भगवती, भगवान भोलेनाथ आपके हर दुख को समझते हैं और हर सही टाइम आने पर वो चीज़ें सेटल भी होंगी। बट आपको अपने अंदर से रिलीज़ करना, ताकि आप पीस को अचीव कर सको। माँ भगवती चाहती हैं कि आप पीस को अचीव करो, आपके अंदर वो शांति आए, आपके अंदर वो आनंद आए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप फॉरगिव करिए। आपको ये ओल्ड चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें अपने आप को, अपनी एनर्जी को नहीं देनी है, उसे निकाल के फेंक दो। जिसने जो किया है उसको उसका राइट टाइम आने पर उसको उसके लेसन, उसको कर्मा ज़रूर मिलेगा। ये यूनिवर्स का मैसेज है, शिव शक्ति का काम है, आपका काम नहीं। आप अपने आप को और हर्ट मत करो, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को रीडायरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है वहाँ पे माँ उस चीज़ को ब्लॉक करने वाली है, ठीक है। माँ दुर्गा की यहाँ पे ब्लेसिंग आ रही है, माँ दुर्गा आपको प्रोटेक्ट करने वाली है। जो भी रास्ता आपके लिए नहीं बना है, जो भी चीज़ें आपके लिए ऑथेंटिक नहीं है, माँ आपको उस रास्ते पे नहीं जाने देगी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गाइस। इस मैसेज को के लिए ज़रूर माँ को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। माँ को पता है कि आपके लिए सही चीज़ क्या है, आपको नहीं पता है। और माँ के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। अगर आप डाउट में आ रहे हो ना, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, परेशान हो रहे हो, जजमेंट हो रहा है अंदर से, उस सारे जजमेंट को रिलीज़ करो और माँ दुर्गा पे समर्पित हो जाओ। माँ दुर्गा को कहिए कि आप अपना अच्छा बुरा नहीं जानते जितना माँ जानती हैं। माँ दुर्गा आपको उस किसी रास्ते पे नहीं जाने देंगी जहाँ जो आपके लिए नहीं बना है, जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। माँ आपसे ये कहना चाह रही है कि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और माँ आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए उस हर रास्ते को ब्लॉक करेंगी जो आपको पेन दे रहा है, जो आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे माँ जो है आपके वेज को, आपके रास्तों को यहाँ पे रीडायरेक्ट करने वाली है। सो आपको माँ को थैंक यू बोलना है और आपको कहना है थैंक यू फॉर एवरी रीडायरेक्शन माँ। ये आपको इन्फॉर्मेशन देना है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे शिव शक्ति एक और मैसेज टुगेदर यहाँ पे देने वाले हैं कि आपको लोगों की हेल्प करनी है। जो भी लोग हैं जो असक्षम हैं अपनी हेल्प करने के लिए, जो ट्रबल में है, जो कोई हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं, उनको किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प करो, ठीक है। और निष्पक्षता से कुछ उसके बदले कुछ मिले, ये भाव नहीं रखना है आपको, ठीक है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ तो ये भी मुझे बदले में ये करके दे, ये भावना नहीं रखनी है आपको, ठीक है। बिना किसी स्वार्थ भाव से आपको लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। अगर कोई भूखा है तो उसे फीड कराइए। अगर आपकी गाइडेंस से कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, उसे गाइडेंस दो, ठीक है। अगर वो आपसे पूछने आता है तो, ठीक है। अगर नहीं पूछने आ रहा है और फिर भी आपको लगता है कि आप उसे हेल्प करना चाहते हो, तो आप भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ के आप उनको दिशा दिखाइए। तो भोलेनाथ उन्हें किसी ना किसी फॉर्म में, शिव शक्ति उन्हें हेल्प करेंगे, उन्हें दिशा दिखाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे लोगों को फीड कराने का आ रहा है, चाहे तो आप लोगों को फीड कराओ, नहीं तो एनिमल्स हैं उनको फीड कराओ। चींटियों को कुछ दाना डाल दो, बाहर जो पक्षी हैं उनको दाना डाल दीजिए, डॉग्स को फीड कीजिए, ठीक है। लोगों को हेल्प कीजिए। अगर लग रहा है कोई आपके पास आ रहा है कि कोई इमोशनली डिस्टर्ब है, तो उनसे बात कीजिए, उनको हेल्प करने की कोशिश कीजिए, बट येस बाउंड्रीज़ में करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है और आप बहुत देर तक उससे बातें कर रहे हो और फिर उसके बाद आप ही ड्रेन हो जा रहे हो, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। लिमिटेड वे में सपोर्ट करना है, ठीक है। आपको सपोर्ट करना है, आपको को डिपेंडेंट नहीं बनाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो यस, यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का मैसेज है कि आप फूड डोनेट करो, ठीक है। एवरी वीक आप फूड डोनेट करें, या तो आप फ्राइडे को कर लीजिए या फिर सैटरडे को भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी दिन आपको सही लगे, आपको एक वीक में एक बार आपको फूड डोनेट करना है। यहाँ पे माँ आपसे कहना चाहती हैं आपकी जर्नी बहुत ही पवित्र है, आप एक लाइट बनने वाले हो, आप एक देखो भगवान, आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, बट आपने इतना कुछ अपनी जर्नी
में सीखा है ना, जो एक्सपीरियंसेस, जो लेसन आपके रहे हैं कि कैसे आपको चीज़ों को हैंडल करना होता है, कि आपकी किस तरह से आपको किस सिचुएशन को हैंडल करना होता है, कैसे सरेंडर करना होता है, कैसे अपने आप को फ्रीडम देनी होती है, कैसे इंडिपेंडेंट बनाना होता है, कैसे अपनी सोच को इंडिपेंडेंट बनाना होता है, कैसे अपनी हर दुख को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है और आपने सीखी, और यही आपको लोगों को भी आगे बतानी है। ये नॉलेज को, जो भी लेसन्स आपके रहना, उसको अपने तक नहीं रोक के रखना है, उसको दूसरों को भी हेल्प करना है, जो रिक्वायर्ड है, जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, जितनी ज़रूरत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप दूसरों को हेल्प करने के लिए खुद को ही ख़त्म कर लो, ये नहीं करना है। बैलेंस में, ठीक है, बैलेंस ख़राब नहीं करना है। लोगों को इस समय ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज़ ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, तो ओल्ड बिलीफ सिस्टम हो सकता है, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कई लोगों का सच आपके सामने आ सकता है, तो अलग अलग तरह से आपको टेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जजमेंट और परसेप्शन से अपने आप को फ्री रखिएगा, किसी के लिए भी कुछ जज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जैसा भी हो रहा है, सब परमात्मा कर रहा है, सब शिव शक्ति कर रही है, ये ब्रह्मांड शिव शक्ति है। शिव शक्ति ही इस ब्रह्मांड के में जगत माता जगत पिता है, जो है सब उनका है, हर कोई उनका बच्चा है, ठीक है। आपको किसी के लिए भी बैर भाव नहीं रखना है, ठीक है। एक ही बात सोचो कि वो भी एक सोल है जो परमात्मा का अंश है। हर इंसान के अंदर एक परमात्मा बैठे हुए हैं। जब भी आपको किसी इंसान को देख के गुस्सा आए, बुरा लगे ना, तो उस इंसान को छोड़ के उसके अंदर जो शिव शक्ति बैठे हैं ना, उनको देखना। और जब आपको दिखेगा कि उनके अंदर शिव शक्ति बैठे हैं, तो आपके मन से वो बैर भाव खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको यही भावना रखनी है, हर इंसान के अंदर शिव शक्ति है, कण कण में शिव शक्ति है, क्योंकि वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वो तो होंगे ही ना। तो आपको जिसके लिए भी बैर भाव आता है, जिसके लिए भी जजमेंट आता है ना, उसी समय अपने माइंड को वहाँ पे कॉन्शियसली डालो कि उसके अंदर परमात्मा बैठे, उस परमात्मा को आपको प्रणाम करना है और फिर उस बैर भाव का त्याग कर देना है, ठीक है। आपको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का यहाँ पे भोलेनाथ जो है वो बता रहे हैं, यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, और आपकी फैमिली को और आपको एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। फाइनेंशियल सपोर्ट से ज़्यादा आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको करना है। मन को घबराना नहीं है, मन को परेशान नहीं करना है, स्टेबल रहना है। आपको एक माउंटेन की तरह स्टेबल रहना है, ठीक है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, और क्यों नहीं बनाएंगे, जब शिव शक्ति आपके साथ है तो फिर आपको क्यों चिंता करनी है। शिव शक्ति हर वक्त आपके साथ है, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप हमेशा ये थॉट रखिए कि मेरे प्रभु मेरे साथ है। जब मेरे प्रभु मेरे साथ है तो मुझे किसी और के सामने कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु जो करेंगे आपके हित में ही करेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हो सकता है उस समय आपको गॉड्स प्लान समझना है, लेकिन उस सिचुएशन से जब आप निकलोगे तब आपको गॉड्स प्लान ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो पेशेंस के साथ ये ट्रस्ट रखो कि अगर जो हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, जो कर रहे हैं डिवाइन कर रहा है, जो करेंगे डिवाइन सही करेंगे। एक समय के बाद आपको हर चीज़ का रीज़न समझ में आएगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग परेशान नहीं होना है, गो विद द फ्लो चलिए, क्योंकि भोलेनाथ यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। भोलेनाथ की जो भी पूजा करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए भोलेनाथ डिस्ट्रॉयर है, वो हर नेगेटिव चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। महाकाल और महाकाली ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले ओल्ड पैटर्न्स का टूटना बहुत ज़रूरी होता है, ओल्ड सारी नेगेटिव एनर्जीज़ का टूटना ज़रूरी होता है, ओल्ड फॉर्म का टूटना ज़रूरी होता है, क्योंकि ओल्ड फॉर्म में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, बहुत सारी लो वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं। वो सब ब्रेक होकर फिर से आपको न्यू वर्जन में बनाया जाता है, आपके ऑथेंटिक वर्जन में बनाया जाता है, जिसके लिए आप बने हो, जो फॉर्म आपका एक्चुअल है। इसीलिए जब आप महाकाल और महाकाली की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो आप देखोगे बहुत सारे डिवाइन इंटरवेंशंस होते हैं, चीज़ें ब्रेक होती हैं, आप टूटते हो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर तरह से आपको तोड़ा जाता है। लेकिन आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं, आपको आपका ऑथेंटिक सेल्फ बनाने के लिए, आपकी क्रिएशन के लिए पहले ओल्ड पैटर्न्स का टूटना ज़रूरी है। तो आपसे ये कहा जा रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, इसके बाद जो आप बनोगे वो एक लाइट बनने वाले हो, आप एक लाइट वर्कर बनने वाले हो, आप वो बनने वाले हो जो समाज को दिशा दिखाएंगे। सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम, लिमिटेड सिस्टम्स जो हैं, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम जो है, कर्मा है, ठीक है, कोई भी पेंडिंग आपका कर्मा है, ठीक है, कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सारी ब्लॉकेजेस यहाँ पे शिव शक्ति ख़त्म कर रहे हैं। बट इस समय अपने आप को, अपने मन को शांत रखना है, डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करना है, सारी लो वाइब्रेशनल एनर्जी को, नेगेटिविटी को, हर्ट को, पेन को फॉरगिव करके इग्नोर करना है, उसके बारे में बात नहीं करनी, ना सबकॉन्शियसली ना कॉन्शियसली। जितना आप उस चीज़ को एनर्जी दोगे उतना ही आपकी एनर्जी स्टक होगी, आप पैटर्न को रिपीट कर दोगे। कोई भी नेगेटिव चीज़ को एनर्जी नहीं देना है, प्लीज़ गाइज
बी वेरी श्योर आपको लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को एनर्जी इस समय नहीं देनी है। ओम चैंटिंग करना है आपको। जब आप ओम चैंटिंग करते हो तो आपका क्राउन चक्रा और भी ज़्यादा एक्टिवेट होता है और डिवाइन से जुड़ता है, तो आप डिवाइन के मैसेज, उनका आशीर्वाद बहुत ईजिली डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है। और यहाँ पे एक मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विजय। इस मंत्र का भी आपको डेली जाप करना है। ठीक है। इसे करने से क्या होगा कि आपके अंदर की पावर जो है, जो एक सिचुएशन को समझने की एक समझ होती है, एक पावर होती है, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं, और सरेंडर, ये चीज़ें आप सीखोगे, ये चीज़ें आपके अंदर और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। सो गाइज़, ये थी एक क्विक रीडिंग शिव शक्ति की तरफ से। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली हो। माता रानी भोलेनाथ आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हर वक्त आपके साथ है, ये कभी मत भूलिएगा। चाहे कोई साथ ना देना या ना दे, लेकिन शिव शक्ति आपके साथ हमेशा है। डिवाइन प्लान को ट्रस्ट कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो भी डिवाइन प्लान को ट्रस्ट कीजिए और ये मान के रखिए कि चाहे जो भी हो जाए, डिवाइन आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, राधे राधे।